वो पूछते हैं कि कृष्णमूर्ति ने दृष्टा को किस किस अर्थों में कहा है? सॉरी सॉरी, फिर से। कृष्णमूर्ति ने दृष्टा किसको कहा है? मैंने कहा ना, यही मैं, अगर आप ठीक से ये प्रश्न का उत्तर आपने सुना है तो उसमें मैंने उत्तर दे दिया है इस बारे में। जी सबने अलग अलग अनुभूति एक ही होती है। झूठे मैं के खोने की, अहंकार के धुएं को छटने की, अहंकार के तल पर मिटने की अनुभूति एक ही है ये। लेकिन जो भी उसे अभिव्यक्त करता है, जब उसे शब्दों में ढालना पड़ता है। अब तुम मुझे पूछोगी कि स्वामी जी क्या हुआ, तो जैसे ही मैं उसे अभिव्यक्त करूंगा तो मैं मेरे शब्द ढालूंगा। यही तो ईमानदारी है सारे बुद्धों की, कि बुद्ध ने उसे अवेयरनेस कहा था, या होश कहा था, या ध्यान कहा था, तो मैं उसकी चोरी नहीं करूंगा, मैं अपने शब्द ढालूंगा। लेकिन कहना तो मैं वही चाहता हूं जो बुद्ध ने कहा, जो कबीर ने गाकर कहा, जो मीरा ने नाचकर कहा। कहना तो मैं वही चाहता हूं, लेकिन भाषा बदल जाएगी, समय बदल जाएगा, पूछने वाला बदल जाएगा, समय की अपनी मांग बदल जाएगी, स्थान बदल जाएगा। ये सब कुछ बदलते ही अभिव्यक्तियों में अंतर पड़ने लगेगा। अभी कोई जर्मन होगा, वो बुद्धत्व को उपलब्ध होगा तो वो अपनी भाषा में ही कहेगा जो उसने जानी है। लाएगा कहां से नई भाषा? उसे उसी में कहना पड़ेगा। अब दादू, फरीद, सब अनपढ़ गवार, तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किसी ने गाकर कहा। अब जय कृष्ण मूर्ति बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही ज्ञानवान, पढ़े लिखे। उन्होंने अपनी भाषा में उसे कहा। इसी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, इसी दृष्टा की बात कर रहे हैं। दृष्टा का मतलब क्या है? एक तीसरा एंगल, जहां कार्य और कारण, उन दोनों के पार कोई और है जो इन दोनों घटना का गवाह है, जिस पर घटी जा रही है और जो घटाने का निमित्त बन रहा है। लेकिन कोई है, आपके भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जो इन सारी घटनाओं को सिर्फ देख रहा है, जान रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, मेरे भीतर भी कोई है जो सुन रहा है, जो देख रहा है, और तुम सुन रहे हो। लेकिन तुम्हारे भीतर भी कोई ऐसा हिस्सा है जो ये भी जान रहा है कि तुम सुन रहे हो। बस उसी एंगल का सहारा लेकर तुम्हें मैं और तू के ऊपर उठाने की कोशिश है। उसी का नाम दृष्टा है, उसी का नाम साक्षी है, उसी का नाम गवाह हो जाना है। तुम घटना के कर्ता ना रहो, तुम गवाह हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, तुम दृष्टा हो जाओ, देखने वाले। दृष्टा का अर्थ ही इतना होता है, देखने वाले, करने वाले नहीं, देखने वाले। जैसे ही तुम देखने वाले होते हो, तुम कृत्य के ऊपर उठ जाते हो, तुम कर्ता के ऊपर उठ जाते हो। इसी को दोहराया था कृष्ण ने, इसी बात को कहा था कृष्ण ने कि अर्जुन, तू योद्धा मत बन,
तू तो केवल दृष्टा हो जा, तू युद्ध को देख। ये अर्जुन नाम का जो शरीर है ना, वो कर रहा है युद्ध। उसमें अज्ञात से कोई ऊर्जा प्रदान की जाएगी, ताकत दी जाएगी, दौड़ेगा वो, वाण उठाएगा वो, युद्ध करेगा वो, लेकिन तू युद्ध मत कर। तू तो बस दृष्टा होकर इस अर्जुन को युद्ध करते देख। बस इसी एंगल को समझाया गया। और जैसे ही तुम दृष्टा होते हो, तुम धीरे धीरे अहंकार शून्य होने लगते हो। जैसे ही तुम साक्षी होते हो, तुम्हारा झूठा मैं मिटने लगता है। ये सिंपल सा विज्ञान है। जैसे ही तुम कर्ता होते हो, तुम्हारा अहंकार मजबूत होता है, क्योंकि तुम ही कर रहे हो ना। यही तो भ्रांति है तुम्हें कि मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर रहा हूं। इसीलिए तो जब भी तुम जीतते हो तो तुम्हारा अहंकार और मजबूत होता है। तुमने गौर किया इस बात को कभी? वजह क्या है? क्योंकि भ्रांति और मजबूत हो गई कि मैं जीत सकता हूं, मैंने ठीक किया है, मैं कर सकता हूं। ये जो मैं की धारणा है ना, वो मजबूत हो रही। और जब तुम हारते हो, जब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तुम विवश हो जाते हो, तुम पाओगे तुम्हारा अहंकार क्षीण होने लगता है, टूटने लगता है। वो हार धीरे धीरे तुम्हें समाधि की ओर ले जाती है, और जीत तुम्हें राजनीतिज्ञ बना देगी। ये परिणाम है। तो यही, चाहे दृष्टा कह दो, चाहे साक्षी कह दो, एक ही बात है। बस वो तीसरा एंगल, उस तीसरे एंगल को अलग अलग प्रकार से कहने की कोशिश की है जानने वालों ने। मैंने कहा ना, शब्दों में मत उलझना, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ को पकड़ो। या तो तुम करता हो या तो तुम अकर्ता हो। अब तुम्हें अकर्ता होने के लिए गवाह और साक्षी रहना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। और कर्ता होने के लिए तुम्हें ना तो साक्षी रहने की जरूरत है, ना गवाह रहने की जरूरत है। उसमें तो बेहोशी चाहिए, जो तुम जन्मों जन्मों से लेकर घूम रहे हो। उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। और जैसे कहते हैं ना, चढ़ान से नीचे उतरना है, पानी जैसे नीचे बहता है, उसमें कोई कोशिश की जरूरत नहीं है। बेहोशी के लिए तुम्हें कोई एफर्ट्स लेनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें तो तुम जीते हो। लेकिन होश के लिए, साक्षी रहने के लिए, गवाह रहने के लिए, दृष्टा रहने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ती है। और उस कोशिश को सघन बनाने के लिए तुम्हें ध्यान की प्रैक्टिस दी जाती है। ध्यान को रोज रोज दोहराने के लिए कहा जाता है। आज करो, कल करो, परसों करो, नरसों करो, रुकना मत, जारी रखना, जब तक ये होश की आदत स्वभाव की आदत में बन जाए। जब तक तुम अपने घर पर लौट ही ना आओ, जब तक स्वभाव से जो तुम दृष्टा हो वो अपने आप जारी ना रहे, तब तक इस ध्यान को दोहराते रहे, विधि को दोहराते रहे। इस अर्थ में कहा। समझ में आया ना मां? जी स्वामी जी। उनका और एक प्रश्न है। वो बोलते हैं कि वो एक संकल्प लिए हैं कि कुंडलिनी जागृत जो ध्यान है ना कुंडलिनी का, उसका उनके मन में आता है कि संकल्प के मतलब क्या बोलते हैं, वो थोड़ा ठीक से लिखे नहीं है। उनका अर्थ है कि
कुंडलिनी जागृति मेरे अंदर होना चाहिए, ये संकल्प मेरे मन में आता है, तो ये सही है या गलत है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अगर आप नए नए ध्यानी हो, नए नए प्रयोग में उतरे हो, नई नई यात्रा शुरू की है, तो संकल्प तो बहुत जरूरी है। संकल्प तो बहुत कीमती है। बिना संकल्प के बात न बनेगी। संकल्प बहुत मूल्यवान है समर्पण घटाने के लिए, और बिना समर्पण बात न बनेगी। इस वाक्य को ठीक से समझ लेना। तुम संकल्प से बचोगे, तुम संकल्प से भागोगे, तुम संकल्प में आलस्य को उपलब्ध हो जाओगे, तो परिणाम में जो समर्पण घटना है ना, वो घट ना पाएगा। और असली बात है समर्पण को घटाना, अपने को खोना, समर्पित होना। नदी समर्पित हो जाती है सागर में, खो जाती है, विलीन हो जाती है। लेकिन जब नदी शुरुआत करती है ना, उस पहाड़ी से, उस हिमालय से, तब वो पूरी संकल्पवान होती है। अगर उस समय उसने संकल्प को ठीक से नहीं संजोया, तो परिणाम में जो सागर से मिलन है ना, वो हो ना पाएगा। तो तुम्हारा संकल्प बहुत मूल्यवान है, निसंदेह। ठीक से करना संकल्प। अगर मुझे आप पूछो तो ये बहुत सारे साधकों के जीवन में जो यात्रा इतनी लंबी चलती है ना, उसका एक ही कारण है कि जब संकल्प ठीक से करना होता है, तब वो ठीक से संकल्प नहीं करते। और जब समय आता है सब कुछ छोड़ देने का, समर्पित कर देने का, खो जाने का, तब वो ठीक से खो नहीं पाते, समर्पित कर नहीं पाते। संकल्प में भी कमी हो जाती है, और उसी परिणाम में, उसी मात्रा में समर्पण में कमी आ जाती है। बिल्कुल वही मात्रा रहती है। अगर तुम्हारा संकल्प 50% है, तो तुम 50% ही समर्पित हो पाओगे, और बात बनेगी नहीं, कुनकुने बने रहोगे। 99 डिग्री, पानी को 99 डिग्री तक उबलना पड़ेगा। 99 डिग्री का मतलब ही है पूर्ण संकल्प, पूरा दाव, पूरी ताकत, कुछ बचाना मत, क्योंकि यहां खोने को कुछ है ही नहीं। उसी की ऊर्जा है, उसी की ऊर्जा का सहारा लेकर संकल्प को पूरा लगाना है। और तुम पाओगे, जिस दिन तुम 99 डिग्री तक उबलने को राजी हो जाओगे, तुम मिटने तक को राजी हो जाओगे, उस दिन यही संकल्प रंग ले आएगा, परिणाम ले आएगा। वो बिल्कुल समाधि में परिवर्तित हो जाएगा, वो समाधान ले आएगा। बुद्ध ने 100% दाव लगाया, तब जाके परिणाम हुआ। तो समर्पण के लिए संकल्प बहुत जरूरी है। तो आप जो पूछ रहे हो कि संकल्प, बिल्कुल पूरी संकल्प से, पूरी ताकत से, चाहे कुंडलिनी करो, चाहे कोई और विधि करो, विधि कोई भी हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मूल्यवान तुम किस भाव दशा में करते हो, मूल्यवान तुम क्या पाने के लिए करते हो या खोने के लिए करते हो, ये मूल्यवान बहुत है। विधि उतनी मूल्यवान नहीं है। विधि कोई भी कर लेना,
लेकिन वो परिणाम तभी लाएगी जब तुम इस बातों का ख्याल रखो। तो संकल्प पूरा चाहिए। धन्यवाद। समर्पण और साक्षी भाव का रिलेशन क्या है स्वामी जी? समर्पण और साक्षी भाव का जी। नहीं, साक्षी भाव तो साधना का हिस्सा है। समर्पण तुम्हारे हाथ में नहीं होता। पानी 99 डिग्री तक उबल जाए, अब 99 डिग्री तक उबलने के लिए संकल्प चाहिए, आग चाहिए, पूरी ताकत चाहिए, पूरी ऊर्जा एक ही तरफ लगी रहनी चाहिए। इसीलिए तो जब तुम शुरू में विद्या करने जाते हो, शिविरों में जाते हो, तो तुम्हें एक ही आज्ञा दी जाती कि भैया ठीक से करना, दाव लगाना पूरा, ऊर्जा कहीं यहां वहां व्यर्थ ना हो जाए, पूरी ताकत लगाना। और जैसे ही तुम 99 डिग्री तक उबल ही जाते हो, मिटने तक की, मरने तक की तैयारी हो ही जाती है, तब समर्पण अपने से घटता है। समर्पण तुम्हारे हाथों में नहीं है, वो तो परिणाम है। तुमने अगर ठीक से बागुड़ लगाई है, तुमने अगर ठीक से पौधे को पानी दिया है, ठीक से बीज लगाया है, उसकी ठीक से देखभाल की है, रोज रोज ठीक से खाद भी दी है और पानी भी दिया है, तो परिणाम में जो फूल आता है या फल आता है, बस बिल्कुल समर्पण ऐसा ही कुछ है। समर्पण में तुम पूरी तरह विलीन हो जाते हो, खो जाते हो। खिल जाता है फूल, समाधि कमल खिल जाती है, तुम पूरी तरह समर्पित हो जाते हो। तो साक्षी भाव तो सहारा है। मैंने कहा ना, एक तीसरा आयाम है। संकल्प को किसी भी सहारे से खड़ा रखना है, तो साक्षी भाव उसमें सहारा बनता है, दृष्टा उसमें सहारा बनता है। ये सारी साधना के माध्यम से, विधियों के माध्यम से तुम और गहरे संकल्पवान होने लगते हो। मतलब पानी और उबलने लगता है। जितनी मात्रा में तुम गवाह और साक्षी रहते हो, उतनी ही मात्रा में तुम अकर्ता हो जाते हो, उतनी ही मात्रा में तुम हर घटना से अछूते हो जाते हो, उतनी ही मात्रा में जाने अनजाने तुम्हारे हाथों से बेहोशी में कोई नए बीज गिरते नहीं है। सब बात अपने से बनती है। वो तुमने किया क्या? बस तुम सिर्फ थोड़ा साक्षी रहे, तुमने थोड़ा ध्यान कर लिया, थोड़े ध्यान की कीमिया समझ ली, विधि समझ ली, अछूते रहने की कला समझ ली, अकर्ता रहने की कला समझ ली। अब जो वो कर्ता में, वो कला में निपुण हो जाता है, मतलब रोज रोज करते करते वो आदत का हिस्सा बन जाती है, वो अचेतन का हिस्सा बन जाती है। बस उस दिन समर्पण पूरी तरह हो जाता है। उस दिन करना नहीं पड़ता है समर्पण, घट जाता है समर्पण। ये जो साक्षी भी जो रह रहा था ना, वो भी खो जाता है। लेकिन तब तक साक्षी का, दृष्टा का सहारा लेना पड़ता। ये अंतर रहता है। समझ में आ रहा है ना बात? समर्पण अपने से आता है। जी स्वामी जी।